और अब बात घाटी की करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया है। रविवार रात गांदरबल के सोनमर्ग में आतंकियों ने टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक डॉक्टर सहित 7 वर्कर्स की जान चली गई। इस अटैक में 5 वर्कर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेफर किया गया। हमला गांदरबल जिले के सोनमर्ग में हुआ। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अटैक को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकी हमले में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक आतंकी हमला रात करीब 8:30 बजे हुआ। इस समय सभी कर्मचारी खाना खाने के लिए मेस में जमा हुए थे। चश्मदीदों का यह कहना है कि जब वर्कर मेस में खाना खा रहे थे, तभी 3 आतंकी वहां पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। आतंकियों की फायरिंग में 2 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। सूत्रों का कहना है कि इस हमले को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दिया है। गांदरबल की बात करें तो सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकी संगठन TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और मजदूरों पर हमले की TRF ने खुद जिम्मेदारी ली है। पंजाब, बिहार के 6 मजदूरों की जान इस हमले में चली गई। बडगाम के एक डॉक्टर शहनवाज मीर की भी इस हमले में मौत हुई है। रविवार देर रात यह आतंकी हमला हुआ। इसकी जिम्मेदारी, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि TRF चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। गांदरबल के गगनगीर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में बडगाम के डॉक्टर शहनवाज मीर और पंजाब, बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि NIA भी वहां पर पहुंच गई है। 370 हटने के बाद TRF एक्टिव है। टारगेट किलिंग की TRF को भारत में अलगाववादी संगठन घोषित है। ये लश्कर और जैश के कैडर को मिलाकर बनाया गया है। कश्मीरियों, कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की हत्या की घटनाओं में TRF शामिल है। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद TRF ज्यादा एक्टिव हो गया। हमले की जिम्मेदारी लश्कर नहीं बल्कि TRF लेता है, क्योंकि उसी ने ये मुखौटा अपना तैयार किया है। TRF का मकसद 2020 के बाद टारगेट किलिंग की रही है और ज्यादातर इसने यही किया है। ज्यादातर इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया, इनमें शामिल रहा है। कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों, सरकारी अफसरों, नेताओं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाता है। 370 हटने के बाद सरकारी योजनाओं, कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना और अस्थिरता फैलाना इस आतंकी संगठन का मकसद है। सरकार या पुलिस में काम करने वाले स्थानीय मुस्लिमों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया है। अगर इसकी हिस्ट्री 2020 से अभी तक आप देख लें। भाई भी साथ में उनका क्या कसूर था? वो तो उन्होंने बात की उनके साथ 6:30 बजे वीडियो कॉलिंग की, तैयार होके बताया मैं अच्छी लग रही हूँ। उन्होंने बोला, फिर भाभी ने बोला कि क्या बोलते हैं, मंदिर जाना था हमने पूजा के लिए, तो मैं आके आपको फोन करती हूँ। भैया बोलने लगे अच्छा तू आके मुझे कॉल करना। हमने पूजा की, थाली की, सब कुछ किया। जब दिया अर्घ देने के ऊपर तो भाभी बोलती ईशा, मैंने ऐसे भैया वीडियो कॉलिंग करते ना भाभी को हर बारी, तो भैया ने वीडियो कॉलिंग नहीं की। भैया मैंने बोला भाभी आपने वीडियो कॉलिंग क्यों नहीं की? क्या अरे भैया फोन ही नहीं उठा रहे, ईशा फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हो गया। इतने फोन किए भैया ने कोई फोन नहीं उठाया। फिर रात को हमें किसी ने बोला कि वो डेड हो गया, उनकी डेथ हो गया, मगर हमने बोला नहीं ये झूठ बोल रहे, हमें यकीन नहीं था। मगर अब सुबह न्यूज में उनका नाम आया तो अब तब हमें यकीन हुआ। छोटी बेटी है, बेटे को पता ही नहीं है उसके पापा के साथ क्या हो गया।
तो अभी रात की अगर वीडियो कॉल बस वीडियो कॉलिंग की, उनको क्या पता था ये लास्ट वीडियो कॉलिंग। ये आंसू और इन आंसू की जिम्मेदारी इन आतंकियों की कायराना हरकत पर सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए एक बार आप। दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग मरे हैं। आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं। अब डर काहे रहेगा गांव में, क्योंकि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर अब पाकिस्तान से बात करेंगे। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। रात के अंधेरे में छिपकर कायरों की भांति इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे उन पर निर्मम गोलीबारी की। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है, हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। देखिए, मैं जहां तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा इसको बर्दाश्त कर सके। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे। तो पिछले 2 सालों में टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आई हैं और इन टारगेट किलिंग में एक पैटर्न साफ तौर पर नजर आ रहा है। आतंकी ज्यादातर टारगेट किलिंग प्रवासियों का कर रहे हैं या फिर कश्मीर की सुरक्षा में लगे लोगों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्द आतंकियों के निशाने पर वो प्रवासी मजदूर भी रहे हैं जो दूसरे राज्यों से यहां रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। अब हम आपको क्योंकि ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंकियों के टारगेट पर आखिर कौन रहा है। गैर मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय के चुने हुए नेता जिनको लोग चुनते हैं, पुलिस अधिकारी और जवान, दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर, ये वो लोग हैं जो आतंकियों के टारगेट पर रहे हैं। टाइमलाइन के जरिए कश्मीर में हुई हत्या का जिक्र करना भी जरूरी है कि कैसे दहशतगर्दों ने दहशत फैलाने की साजिश रची है। तो जन्नत में दहशत की साजिश कैसे रची जाती है, जरा आप ये समझिए। कुछ डेट हैं जिन पर नजर डालते हैं, जिनके जरिए आपको ये समझ आएगा। 26 फरवरी 2023 पुलवामा में कश्मीरी पंडित गार्ड संजय शर्मा की हत्या कर दी गई। वो अपने गांव में गार्ड का काम करते थे। 23 फरवरी को सुबह के वक्त वो ड्यूटी से लौट रहे थे और तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग की थी। 29 मई 2023 अनंतनाग में उधमपुर के रहने वाले दीपक की हत्या कर दी गई थी। दीपक जम्मू के उधमपुर के रहने वाले थे और अनंतनाग के जंगलात मंडी में सर्कस मेले में काम करते थे। 15 अक्टूबर 2022 शोपिया के चौधरी गुंड में कृष्ण पूरन भट्ट की हत्या कर दी गई थी। गंभीर रूप से घायल पूरन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अगस्त 2022 शोपिया में 3 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। बिहार के रहने वाले 3 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी गई थी। इसके अलावा सेब के बाग में एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी। बांदीपोरा में आतंकियों ने बिहार के एक प्रवासी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नवंबर 2022 में शोपिया में 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या कर दी थी।
शोपिया के हरमेन में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था, जिसमें मोनीश कुमार और राम सागर नाम के 2 मजदूर घायल हो गए थे। तो देखिए किस तरीके से ये टारगेट किलिंग की गई है। ये पूरा जो टाइमलाइन है, कब कैसे इन आतंकियों ने किस वारदात को अंजाम दिया, ये हमने आपको बताया।